बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MQ80 साइंस हब। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं 9th क्लास फिज़िक्स का गेस्ट पेपर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की तैयारी अच्छी होगी और आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम पेयरिंग स्कीम की बात कर लेते हैं और किस चैप्टर में से कितने मार्जिन का पेपर आना है उसकी बात करते हैं, और उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को हाईलाइट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि 9th क्लास फिज़िक्स के टोटल 9 चैप्टर हैं, तो 9 चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है स्कीम के लिहाज से। उसमें जो फर्स्ट लॉन्ग आएगा वो फर्स्ट 3 चैप्टर में से, और जो सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है वो नेक्स्ट 3 चैप्टर्स में से, यानी कि चैप्टर नंबर 4, 5 एंड 6 में से। और जो लास्ट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3, वो लास्ट वाले 3 चैप्टर्स में से जो कि हमारे पास है 6, 7, 8 और 9 चैप्टर हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास इनकी शॉर्ट क्वेश्चन की जो डिवीजन है वो कुछ इस तरीके से है कि चैप्टर नंबर 1 है उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन 3 आएंगे, और चैप्टर नंबर 2 में से शॉर्ट क्वेश्चन 2 आएंगे, और चैप्टर नंबर 3 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इस तरह चैप्टर नंबर 4 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चंस, और चैप्टर नंबर 5 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चंस, और चैप्टर नंबर 6 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस, और चैप्टर नंबर 7 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस, और चैप्टर नंबर 8 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस, और चैप्टर नंबर 9 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि जो वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं हर चैप्टर के, इंटरनल टॉपिक में से भी और एक्सरसाइज में से भी, और कंस्ट्रक्टेड शॉर्ट क्वेश्चंस जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने कलेक्ट किए हैं, और आप लोगों ने इनको लाजमी कर लेना है। तो इंशाल्लाह आपका 100% पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 में से, जिसका नाम है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड द मेजरमेंट्स। तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो कौन कौन से हैं। पहला हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेंट बाय साइंस एंड राइट इट्स इंपॉर्टेंस। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाई आर एक्यूरेट मेजरमेंट इंपॉर्टेंट इन एक्सपेरिमेंट्स। थर्ड हमारे पास है, डज अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी हैव डिमेंशन। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज़, हाउ आर फिजिकल क्वांटिटीज़ बी मेजर्ड, व्हाट इज़ मेंट बाय नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़, व्हाट आर बेस क्वांटिटीज़, what are derived quantities, what is measurement, how many base units are there in the SI system, define scientific notation, what is the least count of a meter rule, what is meant by parallax error, what is a vernier calipers and for what it is used, what is meant by vernier constant, what are significant figures, how can a non-physical quantity be measured, if yes then how, why do we need a standard unit for measurements, why prefix is used, give example, it is difficult to locate the menses in a wider vessel, why। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास चैप्टर नंबर 1 के टोटल 20 शॉर्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अब हम चैप्टर नंबर 1 में से जो एक्सपेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चंस बन सकते हैं वो गिवन है आपके पास कि व्हाट इज़ मेंट बाय बेस एंड डायरेक्ट क्वांटिटीज़, गिव द नेम एंड सिंबल्स ऑफ SI बेस यूनिट्स। और एक्सपेक्टेड जो इसमें न्यूमेरिकल हैं वो हैं हमारे पास, कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकंड इन अ डे, वीक, मंथ एंड स्टेट योर आंसर इन SI प्रीफिक्सेस। ये न्यूमेरिकल नंबर 1 है एक्सरसाइज वाला। इससे हमारे पास न्यूमेरिकल लास्ट एक्सरसाइज वाला है, एक्सप्रेस डेंसिटी ऑफ मर्करी गिवन एज 13.6 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूबिक इन किलोग्राम मीटर पर क्यूबिक। वैसे स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 में से लॉन्ग क्वेश्चंस जो थ्योरेटिकल लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसके आने के चांस नहीं है, तो इसमें अगर कोई चांस लॉन्ग क्वेश्चन का बना भी तो वो जस्ट न्यूमेरिकल का होगा, मतलब इसमें टॉपिक वाला लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम बस है काइनेमैटिक्स। तो इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, डिफाइन मैकेनिक्स, व्हाट आर द 2 ब्रांचेज ऑफ मैकेनिक्स, डिफाइन काइनेमैटिक्स एंड डायनामिक्स, कैन वेक्टर बी एडेड लाइक स्केलर्स, define resultant vector, explain addition of vectors by graphical method, or define head to tail rule, is it true rest and motion are always relative, define displacement, what is meant by average speed, differentiate between speed and velocity with the help of example, differentiate between uniform and non-uniform velocity, define acceleration, define retardation or negative acceleration, what is origin, write 3 equation of motions, write equation of motions for free falling bodies,
हाउ कैन वेक्टर्स बी एडेड जियोमेट्रिकली, डिफाइन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़, व्हाट आर डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड स्पीड टाइम ग्राफ। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास चैप्टर नंबर सेकंड में से टोटल 18 शॉर्ट क्वेश्चन थे। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास कौन कौन से हैं? हाउ अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, एक्सप्लेन। तो ये एक्सपेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास है। वैसे चैप्टर नंबर जो सेकंड है इसमें से भी लॉन्ग क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल है उसके आने के चांस बिल्कुल नहीं है, इतने खास नहीं है। वैसे मैं एहतियात के तौर पर लिखा है, तो जो पहला क्वेश्चन की पेयरिंग है उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांस जो हैं, जो टॉपिक के हैं वो चैप्टर नंबर 3 में से हैं। हाँ अलबत्ता चैप्टर नंबर 1 या 2 में से न्यूमेरिकल तो 100% इसमें से आने के चांस हैं। तो न्यूमेरिकल भी आने के चांस जो है वो चैप्टर नंबर सेकंड में से हैं। और जो इंपॉर्टेंट वैल्यू न्यूमेरिकल हैं वो मैंने लिख दिए हैं। पहले हमारे पास है अ कार इज़ मूविंग विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर। सेकंड हमारे पास है अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इट रीच अ वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर इन 50 सेकेंड्स, फाइंड इट्स एवरेज एक्सेलरेशन। नेक्स्ट हमारे पास है अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट ऑफ 45 मीटर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है डायनामिक्स। इसके वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस गिवन हैं। डिफाइन फोर्स, व्हाट इज कंसेप्ट ऑफ फोर्स, व्हाट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, व्हाट इज मैग्नेटिक फोर्स, डिफाइन इलास्टिक फोर्स, डिफाइन इनर्शिया, डिस्क्राइब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, डिस्क्राइब न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, differentiate between mass and weight, define gravitational field, define friction, different sliding friction and rolling friction, write 2 methods to reduce the friction, why shooting stars look bright at night, differentiate between impulse and momentum, why cricketer draws his hand back while catching, define oscillator system, define law of conservation of momentum, why has not Newton's first law been proved on the earth, define terminal velocity of an object। और इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 3 के जो लॉन्ग क्वेश्चंस जो गिवन हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट हैं और 95% जो चांसेस हैं वो चैप्टर नंबर 3 में से टॉपिक आना है यानी लॉन्ग। जिस तरह के हमारे पास है डिस्क्राइब दी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इसके बहुत ज़्यादा चांस हैं आने के। और सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है डिफाइन मोमेंटम एंड एक्सप्रेस दी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो ये भी स्टूडेंट्स चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सेम है, बस इसमें मोमेंटम 3 बीच में ऐड कर देनी है, बाकी काम वहीं सेम है। थर्ड क्वेश्चन लॉन्ग हमारे पास है स्टेट एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास 3 लॉन्ग बनते हैं चैप्टर नंबर 3 में से और इन्हीं तीनों में से लॉन्ग आएगा और 95% चांस हैं इसमें से लॉन्ग आने के। न्यूमेरिकल के चांस इसमें से बहुत कम है, 5% चांस हैं क्योंकि इसमें से टॉपिक आने के चांस ज़्यादा हैं। सो फिर भी एहतियाती तौर पर कुछ न्यूमेरिकल्स गिवन किए हैं मैंने आपको। पहला न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है, द मास ऑफ अ पर्सन इज़ 80 kg, व्हाट विल बी हिज वेट ऑन द अर्थ, व्हाट विल बी हिज वेट ऑन द मून, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून इज़ 1.6 मीटर पर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। सेकंड न्यूमेरिकल हमारे पास है व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ 800 kg कार फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 30 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड्स। तीसरा हमारे पास न्यूमेरिकल है a 5G bullet is fired by a gun, the bullet moves with a velocity of 300 meter per second, if the mass of the gun is 10 kg, find the recoil speed of the gun। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास चैप्टर नंबर 4 है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। इसके जो वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो हमारे पास हैं डिफाइन पैरेलल फोर्स, डिफरेंशिएट बिटवीन लाइक पैरेलल फोर्सेज एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेज, व्हाट इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स आर डिफाइन torque, what is the rigid body, what is the axis of rotation, what is center of gravity, where is center of gravity of a triangular plate, where does center of gravity of a uniform rod lie, state principle of movements, define the neutral equilibrium, explain the first condition for equilibrium, explain the second condition of equilibrium, why is the height of a racing car kept low, how can we increase the stability of a body, a man is leaning in forward direction while climbing a hill, why a needle floats on the surface of the water। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर के हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और न्यूमेरिकल्स हैं वो कौन कौन से हैं, डिफाइन द इक्विलिब्रियम, एक्सप्लेन इट्स 2 कंडीशंस, और सेकंड लॉन्ग हमारे पास है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर और रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, एक्सप्लेन इट। और इसमें जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है वो एक ही है, a force of 200 Newton is acting on a cart at an angle of 30 degree with the horizontal direction, find the x and y components of the force। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 5 है, इसके वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर का नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो इस इंपॉर्टेंट शॉर्ट कौन कौन से हैं, डिफाइन वर्क,
What is the unit of work? If a man is pushing a wall and it does not move, how much work is done? If the force acting on a body is zero, what will be the work done? If a person is carrying a bag and covered some distance, how much work is done? Define energy. Write down the names of basic type of energy. What happens to the energy in the example of pushing a swing? How is gravitational potential energy used in a waterfall to generate electricity? Define kinetic energy and potential energy. Define elastic potential energy. Define chemical potential energy. Define internal energy. Define nuclear energy. How much energy of the nuclear bomb was produced during Second World War? State Einstein's mass energy conservation law. State law of conservation of energy. Differentiate between renewable and non-renewable energy sources. Define power. What is the unit of power? Who invented the steam engine? Define efficiency. How is the efficiency of a machine calculated? What is a perpetual motion machine? Why is a perpetual motion machine impossible according to the laws of physics? What is ideal machine? What is the work done on an object that remains at rest when a force is applied on it? A slow moving car may have more kinetic energy than a fast moving motorcycle. How is this possible? A car is moving along a curved road at constant speed. Does its kinetic energy change? Find an expression for the kinetic energy of a moving body. Can the kinetic energy of a body ever be negative? तो स्टूडेंट इस चैप्टर के हमारे पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं. व्हाट इज मेंट बाय काइनेटिक एनर्जी? स्टेट इट्स यूनिट. डिस्क्राइब हाउ इट इज डिटरमाइंड, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है. और सेकंड हमारे पास है स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल ऑफ अ बॉडी फॉलिंग फ्रॉम सर्टेन हाइट. ये भी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है. तो स्टूडेंट्स ये जो दो लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए हैं, इन दोनों में से कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आ जाएगा. नेक्स्ट इसके न्यूमेरिकल हमारे पास है. An engine rises 100 kg of water through a height of 80 meter in 25 seconds. What is the power of the engine? Next हमारे पास है. A body of mass 20 kg is at rest. 40 Newton force acts on it for 5 seconds. What is the kinetic energy of the body at the end of this time? A 0.14 kg ball is thrown vertically upward with an initial velocity of 35 meter per second. Find the maximum height reached by the ball. A force of 600 Newton acts on a box to push it 5 meter in 15 seconds. Calculate the power. नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट हो जाता है कि वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन. व्हाट इज अ डिफॉर्मिंग फोर्स? What happens to a spring when a deforming force is applied? Define elasticity. What is the elastic limit? What happens if a material is deformed beyond its elastic limit? What are inelastic materials? State Hooke's laws. Define spring constant. What happened to a spring when the applied force exceeds its elastic limit? What is the shape of the force? What is the shape of the force extension graph for Hooke's law? What is density? What do different substances have different masses for the same volume? How does the density of a substance affect its weight? Why is density important for architects and engineers? How do densely packed molecules affect the mass of a substance? Why is the density of building materials essential in construction? How can the density of a substance be determined? Why layers are formed by mixing insoluble liquids? What is pressure? How does the contact area affect the pressure? What happens when we walk on flat ground versus pebbles? Why boats for football and hockey have studs? What is the formula for pressure in a liquid at a certain depth? In which direction does liquid pressure act? Why gas comes out when we open soda water bottle? How does a hydraulic press work according to Pascal's law? What is force multiplier system? What does Pascal's law state? State what do you mean by elasticity of a solid? Distinguish between force and pressure. What is the relation between liquid pressure and the depth of the liquid? State the basic principle used in the hydraulic brake system of the automobiles. Springs are made of steel instead of iron. Why? Students के हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन है. What is Hooke's law? Give 3 applications of this law. Define Pascal law. State its applications with examples. इसके जो important numericals हैं. A spring is stretched 20 mm by a load of 40 Newton. Calculate the value of spring constant if an object causes an extension of 16 mm. What will be its weight? अब नेक्स्ट हमारे पास है. A block of wood of density 8 multiplied by 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक has a volume 60 cm per cubic. Find its mass. तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट होता है. थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर.
इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, व्हाट इज इंटरनल एनर्जी, हाउ डज हीटिंग अ सब्सटेंस अफेक्ट इट्स इंटरनल एनर्जी, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड थर्मोमीटर मटेरियल, व्हाई शुड अ थर्मोमीटर मटेरियल नॉट वेपोराइज, व्हाट इज अ लिक्विड इन गैस थर्मोमीटर, why is mercury commonly used in thermometers, what is the absolute zero, what is the lower and upper fixed points of a thermometer, what is difference between Celsius and Kelvin scales, how does the thermocouple thermometer work, why are the walls of the thermometer bulb thin, why must be inner bore be narrow, what is meant by temperature of a body, state the main scales used for the measurement of temperature, how does determine the direction of heat flow, why is mercury usually preferred to alcohol as a thermometric liquids, why are there no negative numbers on the Kelvin scale, discuss whether the sun is matter। तो इसके इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं, कंपेयर द 3 scales used for measuring temperature and the temperature of a normal human body on Fahrenheit scale is 98.6 Fahrenheit, convert it into the Celsius scale and the Kelvin scale, at what temperature Celsius and Fahrenheit thermometer reading would be the same, convert 5 Fahrenheit to Celsius and Kelvin scale, what is equivalent temperature of 25 centigrade on Fahrenheit and Kelvin scale, और ये लास्ट वाले मेरे पास एग्जांपल है, what is equivalent temperature of 30 centigrade on Fahrenheit and Kelvin scale। तो स्टूडेंट चैप्टर नंबर 7 में से लॉन्ग क्वेश्चन एक ही दिया है वैसे, लेकिन उसके भी कोई चांस नहीं है, अगर आएगा अभी तो तकरीबन 2% चांस है, और 98% चांस जो है इसमें से न्यूमेरिकल के हैं। वो इसलिए न्यूमेरिकल के चांस इसमें ज़्यादा हैं क्योंकि ये लास्ट पे हमारे पास है लास्ट 3 चैप्टर्स की, तो इसमें चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 में न्यूमेरिकल बिल्कुल भी है ही नहीं, ज़्यादा न्यूमेरिकल इस चैप्टर में से ही आएगा, तो लिहाजा इस चैप्टर के न्यूमेरिकल आप लोगों ने अच्छे तरीके से कर लेने हैं और उसमें लॉन्ग के कोई चांस नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 की तरफ, वो हमारे पास है मैग्नेटिज्म, और इसके जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट हैं वो कौन कौन से हैं। डिफाइन मैग्नेटिज्म, व्हाट हैपन्स व्हेन अ बार मैग्नेट इज सस्पेंडेड हॉरिजॉन्टली, व्हाट हैपन्स व्हेन लाइक पोल्स एंड अनलाइक पोल्स ऑफ अ मैग्नेट आर ब्रॉट क्लोज, व्हाट इज मेंट बाय मैग्नेटाइजेशन, और डिफाइन द मैग्नेटाइजेशन, व्हाट इज अ मैग्नेटिक फील्ड एंड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट आर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। नेक्स्ट हमारे पास है what are magnetic field lines, what is the direction of magnetic field lines, what is a neutral point in magnetic field lines, name 3 uses of permanent magnets, define an electromagnet, what is a circuit breaker, how do electromagnetic cranes work, define soft magnetic materials and hard magnetic materials, give an example, what is the stroking method of magnetizing a steel bar, explain the single touch method in the stroking techniques, what is the right hand grip rule, how does alternating current यानी AC demagnetize a magnet, what are permanent magnet materials, what are ferromagnetic materials, what are diamagnetic materials, what are temporary and permanent magnets। इसके जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं हमारे पास हैं, डिस्क्राइब द स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, एक्सप्लेन इट बाय ड्राइंग अ फ्यू डायग्राम्स फॉर द फील्ड्स एज एग्जांपल्स, व्हाट इज अ सर्किट ब्रेकर, डिस्क्राइब इट्स वर्किंग विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, सर्किट ब्रेकर वाला, ये लॉन्ग में आ सकता है। तो नेक्स्ट हमारे पास लास्ट चैप्टर है 9 इंट्रोडक्शन टू साइंस एंड फिजिक्स। Define science, define natural philosophy, how does physics define space, what is time dilation, how are space and time interconnected, why does acoustics study in physics, what is the purpose of optics in physics, what are interdisciplinary fields of physics, how does a theory become a law, what is the role of an experiment and a law of physics, if a hypothesis is not testable is the hypothesis wrong, explain। तो इसमें स्टूडेंट्स 2 ही लॉन्ग बनते हैं, डिफाइन फिजिक्स, राइट इट्स स्कोप एंड एक्सप्लेन इट्स ब्रांचेस। ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और मोस्टली पहले कई दफ़ा ये आ चुका है, जो पहली ओल्ड फिजिक्स थी उसमें, तो वैसे कोई से 5 एग्जाम्पल पूछ लेता है, कोई 5 पूछ लेता है। लास्ट क्वेश्चन मेरे पास है, व्हाट इज़ साइंटिफिक मेथड, डिस्क्राइब इट्स मेन स्टेज विद एग्जाम्पल। स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। वैसे लॉन्ग की मैं बता रहा हूँ आपको कि पहले 3 चैप्टर को तैयार करें और लास्ट में 3 चैप्टर को तैयार कर लें, तो आपका पेपर फुल बटा फुल जो है वो अटेंड हो जाएगा। और अभी भी आपके पास टाइम काफ़ी है, अगर आप सही तरीके से यूटिलाइज करेंगे तो इंशाल्लाह आप जो है ज़रूर कामयाब होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।